Welcome to MS Model School online class. Today I will take mathematics for class 10th. It's part of trigonometry. I'm taking new chapter height and distance. This is video number 1. From the very beginning, let's take some questions. इससे पहले कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपको 2-3 टर्म्स यहाँ जानने जरूरी है। पहली टर्म आप क्या जानना चाहेंगे, वो सबसे बेसिक चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेट शब्द उठाना होता है, किसी चीज को ऊपर उठाना एलिवेट होता है। सो एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठता हुआ कोई एंगल। आप किसी चीज को देखते हैं ग्राउंड से, मान लीजिए हमारे पास ये कोई टावर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ टावर। यदि कोई इंसान ग्राउंड के ऊपर इस टावर को ग्राउंड के ऊपर खड़ा होकर देखे तो देखने के लिए उसे अपनी नजरें हल्की सी ऊपर उठानी पड़ती है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका ग्राउंड है। यदि यहाँ किसी पॉइंट सी से ऑब्जर्वर इसकी हाइट को ऑब्जर्व करता है, तो हम ये लाइन ऑफ विजन है हमारी आंखें यहां से ऊपर उठना शुरू होती है। ये 0 डिग्री का एंगल है, हम सामने देख रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी आंखें ऊपर की ओर उठते रहते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा। अब दूसरी स्थिति आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन आप क्या देखते हैं, मान लीजिए अभी आपके पास ये टावर है, इस टावर के ऊपर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, तो ये लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू ग्राउंड, उसकी विजन लाइन है सामने 0 डिग्री का एंगल बनाती है। यहां बैठा हुआ ऑब्जर्वर यदि सामने पैरेलल टू ग्राउंड देखता है तो उसकी आंखें 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। लेकिन यदि यहां बैठे हुए ऑब्जर्वर को ये पॉइंट सी पर कोई ऑब्जेक्ट देखना हो या पॉइंट सी को ही देखना हो, तो अब की बात उसको अपनी आईज को नीचे डाउनवर्ड झुकाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस एंगल made with a line parallel to horizontal is called angle of depression। इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इन बातों को आप बाहर बढ़िया तरह सीख लीजिए। एक बार फिर बता देता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई टावर ए बी है। इस टावर ए बी में यदि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर पैरेलल टू ग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जर्वर यदि पॉइंट सी पर खड़ा है और उसे आपका टावर का टॉप देखना है, सो यहां से उसे अपनी 0 डिग्री विजन से अपनी विजन को ऊपर उठाना पड़ेगा, अपनी आंखों को ऊपर लेके जाना पड़ेगा देखने के लिए। जब ये ऊपर की ओर आपका विजन, लाइन ऑफ विजन ऊपर की ओर जाता है, तो लाइन ऑफ विजन जो पैरेलल टू ग्राउंड लाइन के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। यानी हमारी आंखों का पैरेलल से ऊपर देखते हुए जो एंगल बना है, कोई चीज ऑब्जेक्ट जो हम ऊपर की ओर देखते हैं, मान लीजिए हम छत देख रहे हैं तो हमारी आंखें पैरेलल से, अभी आप मेरी आंखों को यदि देख रहे हो तो मैं सामने देख रहा हूं, दिस इज ऑलमोस्ट 0 डिग्री एंगल।
ये मेरा पैरेलल है, मैं अब कैमरे की ओर देख रहा हूँ, तो मैं 0 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ पैरेलल टू ग्राउंड। और यदि मुझे इस रूम की सीलिंग को देखना पड़े, छत को देखना पड़े, तो आई हैव टू लिफ्ट माई विजन। नाउ टेक इट, लर्न इट केयरफुली। अब मैं छत देखूंगा तो मेरा लाइन ऑफ विजन होगा ये। तो पहले वाली जो लाइन हमारे पास थी ये थी। अब ये जो एंगल बना है उसे हम बोलते हैं लाइन एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो इसी तरह यदि हम ऊपर से, अभी मैं फिर दोबारा एक इलस्ट्रेशन कर दूं। यदि मैं सामने ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा हूं, अब मुझे इस कैमरे की फुट को देखना पड़े। सामने कैमरा जो लगा हुआ है उसको मैं बिल्कुल नीचे की तरफ देखने की कोशिश करूंगा। देन आई हैव टू लुक डाउनवर्ड and my line of vision will be this. Then I am making an angle of depression when I look the foot of this camera is this. This is called angle of depression. ये वाला angle of depression है क्योंकि मैं ऊंचे खड़ा हूँ और मेरे से ऊंची चीजें देखूंगा मैं तो line of angle of elevation बनेगा. So I think it is clear to you. So यहाँ इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो बातें बहुत बढ़िया तरह से सीखनी है। पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। इंटरेस्टिंगली बोथ टर्म्स आर सेम एज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। यदि कोई इंसान टॉप पे खड़ा होकर एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है पॉइंट सी को देखने के लिए, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब सी पर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर टॉप को देखने की कोशिश करेगा तो पैरेलल टू ग्राउंड जब वो अपनी साइड को एलिवेट करता है, लाइन ऑफ विजन को एलिवेट करेगा, ऊपर उठाएगा, तो ये बना हुआ एंगल थीटा, ये बना हुआ एंगल फाई आपस में बराबर होंगे। आप यहाँ कोई दूसरा एंगल डिनोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप फाई से इसे करें। सो दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये अल्टरनेट एंगल्स का सिद्धांत बनता है। अब मैं थोड़ा सा आगे आपके अपने क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। यदि आप ये बात समझ गए हो तो फिर बहुत अच्छा है, आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ आएंगे। नाउ आई एम रिलेटिंग योर प्रॉब्लम विद द सेम फिगर। नाउ लुक एट सम पॉइंट। A is top of tower, B is foot of tower, C is point of observation from where observer observes the top or sees the top. So let's take a tower stands vertically on the ground. This tower AB stands vertically on the ground. From the point on the ground which is 20 meters away from the foot of tower, there is a point C which is 20 meters away from foot of tower. From point on the ground which is 20 meters away from the foot of tower. This is foot of tower and the point is 20 meters away from it and it is on the ground. So this distance is 20 meters. Generally we call this is distance, this is height and this is length. Generally notation है, general notation है। हम इस लाइन के अकॉर्डिंग ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस कहेंगे, हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन AC जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है उसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ its top is found to be 60 degree when the observer which is standing 20 meters away from the foot of tower when looks at the top of tower, जब ये यहाँ से टॉप को देखने की कोशिश करता है, it makes an angle of 60 degree. This angle theta is given here 60 degree. So now it is clear from the figure that AB is a tower that stands vertically on the ground. BC line shows ground. Vertical means 90 degree का एंगल बनाता है, टावर सीधे खड़े होते हैं बिल्डिंग वगैरह। From a point which is 20 meters away from the foot of tower, from a point 20 meters away from the foot of tower, the angle of elevation of top of tower from this point is 60 degree.
फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हम यहाँ 2-3 रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ए बी हाइट है h मीटर, बी सी डिस्टेंस है 20 मीटर, B1 है, एंगल BCA और ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो हम यहाँ जनरली छोटी छोटी सी नोटेशन लिखते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर which is denoted by AB is equal to h meter. Distance on ground is given. Distance on ground denoted by BC is equal to 20 meter. It is given. And angle ACB is equal to, this is called angle of elevation, which is 60 degree. So ये 3 नोटेशंस आपको लिख दी सोल्यूशन के टाइम। अक्सर 1 नंबर का यदि क्वेश्चन आता है तो सीधी कैलकुलेशन करके आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हैं, फिर आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अभी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आपको बहुत फास्ट होना है, समझना जरूरी है पहले। सो आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी हैव टू फाइंड आउट AB एंड वी आर गिवन BC। हमें AB निकालना है और BC दिया हुआ है। सो आपने कोशिश करनी है कि जो साइड आपने निकालनी है वो और जो गिवन है वो, उनके बीच का रिलेशन आप निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। सो हमें निकालनी है AB, आई विल राइट AB। हमें दिया गया है BC, तो हमें ये देखना है इन साइड्स का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर होता है। AB इज द अपोजिट साइड ऑफ 60, BC इज द एडजेसेंट साइड ऑफ 60। सो ये वाला रिलेशन बनता है अपोजिट बटे एडजेसेंट, व्हिच इज टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ AB एंड BC। AB इज h, we have taken it as h meter, BC is 20 meter and value of tangent 60 is √3। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, दिस इज √3। बार बार आप जब आप ये काम करेंगे तो ये लागू हो जाएंगे। इससे हमें मिला h is equal to 20 √3। Value of √3 is given up to 3 places of decimal, so you can multiply 20 by √3। So h is equal to 20 multiplied by 1.732। मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल प्लेसेस लगा दीजिए, 0, 4, 6, 34, डेसिमल प्लेसेस हैं 3। So it is 34.64 मीटर। It will be your answer। ये आपका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मैंने स्लो कराया है, अब मैं फुल अपना ब्लैक बोर्ड का यूज करूंगा। एक तरफ आपका क्वेश्चन और दूसरी तरफ आपका सोल्यूशन। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट।